नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, एक बार फिर से ख़राब आवाज़ के लिए और नासाज तबीयत के लिए माफ़ी चाहूँगा। फ़िलहाल आप इसी आवाज़ के साथ थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा ज़रूर। दोस्तों, कल आपको मालूम है सरदार पटेल की जयंती थी। उस मौके पर एक तस्वीर एक वीडियो ऐसा सामने आया जो मुझे लगता है शुरुआत में उससे करना चाहूँगा। कल मैं नहीं कर पाया, इसलिए आज उससे शुरुआत कर रहा हूँ। ये वीडियो है, ये आपकी स्क्रीन पर, जब संसद भवन में कुछ बच्चे आए थे, पहुँचे थे और उनसे मिलने राहुल गांधी पहुँचे। जिस तरह से तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में राहुल गांधी का उन बच्चों ने स्वागत किया और वो बच्चे जिस तरह से राहुल गांधी से मिलकर खुश हो रहे थे और राहुल गांधी ने जिस तरह से उनके बीच में बैठकर बातचीत की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उससे मुझे कुछ याद आया। उससे मुझे वो याद आया जो हमने देखा नहीं लेकिन बचपन से सुना ज़रूर है। हमने सुना था कि देश के पहले प्रधानमंत्री, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू क्यों कहते थे? क्योंकि नेहरू जी बच्चों के बीच में बहुत पॉपुलर थे, बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे, वो बच्चों को पसंद करते थे। कुछ दिनों बाद 14 नवंबर को उनका जन्मदिन भी आने वाला है। तो मैं कल ये तस्वीरें देखकर इमेजिन कर पाया, सोच रहा था कि शायद नेहरू जी भी इसी तरह से बच्चों के बीच में पॉपुलर होते थे, इसी तरह से बच्चे उनको देख के खुश होते होंगे जिस तरह से अब उनके पड़पोते को देखकर बच्चे खुश हो रहे हैं। खैर, ये तो अच्छी तस्वीरें कभी कभी जो है ना लाखों शब्दों पर भारी पड़ जाती है, लाखों शब्दों की कहानी से बेहतरीन तरीके से तस्वीरें बयां करती है, ये मैं मानता हूँ, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। खैर, अब बात, क्योंकि हम राजनीतिक विश्लेषण करते हैं तो बिहार चुनाव की करते हैं। बहुत दिनों से मैं कह रहा था कि इंतज़ार प्रियंका गांधी का बहुत हो रहा है वहाँ पर बिहार में, और अल्टीमेटली आज पहुँची। प्रियंका गांधी के पहुँचते ही अपने पहले ही भाषण में उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों प्रियंका गांधी का इंतज़ार बिहार में कांग्रेस खास करके, और या यूँ कहे महागठबंधन, बहुत बेसब्री से कर रहा था। क्योंकि प्रियंका गांधी के पास जो कला है, प्रियंका गांधी जो कर सकती हैं, वो ना नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, ना राहुल गांधी कर सकते हैं, ना अमित शाह कर सकते हैं, ना तेजस्वी कर सकते हैं, ना नीतीश कुमार कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप खास करके जो राष्ट्रीय स्तर पर जितने नेता हैं या बिहार में जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता इस वक्त प्रचार कर रहे हैं, मुझे बताइए प्रियंका गांधी के लेवल की या प्रियंका गांधी की जितनी शानदार नेता, शानदार वक्ता कोई महिला नेत्री है? और कोई नहीं है, अकेली प्रियंका गांधी है। और प्रियंका गांधी की क्वालिटी ये है कि महिलाओं के साथ सीधा संवाद जब करती हैं या भाषण भी देती है, जब महिलाओं को उसके बीच में संबोधित करती है, तो वो दरअसल महिलाओं के दिल में जगह बनाती है। और आज बिहार में पहुंचते ही उन्होंने वही काम किया, क्योंकि ज़रूरत इसलिए प्रियंका गांधी की ज़्यादा महसूस की जा रही थी कि बिहार में इस वक्त इन चुनाव में बीजेपी या एनडीए गठबंधन जिसको आप कह लें, सबसे ज़्यादा भरोसा अगर किसी पे कर रही है, सबसे ज़्यादा दाव किसी पे खेल रही है, वो महिला वोटर पे कर रही है। इसीलिए 10,000 हर महिला को अकाउंट में डाले हैं, और अभी बाकायदा सुना है आज तीसरी किस्त भी जो रह गई थी पहले उनको गई है। तो ऐसे में उसका काउंटर अगर कोई कर सकता है तो प्रियंका गांधी से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। वही प्रियंका गांधी ने आज अपने अंदाज में किया भी। 20 सालों से सरकार रही है, वहां मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है। आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि जब आपसे फायदा लेना है, जब आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नियत पहचानो, इनकी नियत पहचानो, नियत ठीक नहीं है। तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है ले लो,
लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। वोट मत खरीदने दो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, तुम इस देश की नारी हो, आत्मसम्मान है तुम्हारा। जो तुम झेलती हो ना, कोई नहीं झेलता, कोई नहीं झेलता। ये जितने भी खड़े हुए हैं यहां पे पुरुष, इनको पता भी नहीं है कितना झेलते हो। दरअसल ये शुरुआत है बीजेपी के सबसे भरोसेमंद स्कीम पर हमला करना। प्रियंका गांधी को मुझे लगता है जिम्मेदारी दी गई और प्रियंका गांधी बखूबी इसको निभाएगी। अभी तो बहुत सी और सभाएं प्रियंका गांधी को करनी है। वो जो सभा के दौरान प्रियंका गांधी कहती है ना, ये बहन किसी को भी, एक महिला को पकड़ कर कहती है, बहन तुम बताओ तुम क्या करती हो, बहन तुम्हारी समस्या ये, वो जो इंटरेक्शन करती है ना 1-to-1 स्टेज से, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहुल गांधी के साथ मिसिंग होता है। लेकिन प्रियंका गांधी बाकायदा महिलाओं के साथ कहती हैं, जैसा मैंने आपको बयान भी सुनाया, सामने कहती है कि इन पुरुषों को वो चीज़ नहीं समझ में आएगा जो महिलाएं जिस चीज़ से गुजरती है। यही तो चाहिए था। खुल के कह रही हैं कि 10,000 ले लो, लेकिन वोट सोच समझ के दो। यही चीज़ प्रियंका गांधी की उन्हें औरों से अलग बनाती है। बीजेपी ने बड़ा हवा एक वो बना दिया, नरेंद्र मोदी ब्रांड मोदी, फिर अमित शाह, फिर योगी आदित्यनाथ, इस तरह के हार्डकोर हिंदुत्ववादी चेहरे बना दिए। लेकिन पिछले 11 साल में कोशिशें बहुत कर ली बीजेपी ने, लेकिन कोई एक ऐसी महिला नेत्री नहीं बन पाई जो इस तरह का काम पार्टी के लिए कर सके। और कांग्रेस के पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और मज़े की बात है, प्रियंका गांधी सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं रहती। आज मैं जब उनका भाषण सुना था, पहला ही भाषण जब मैंने सुना, तो उन्होंने बिहार के प्राइड से लेके रोजगार, वोट चोरी, पलायन, अडानी, अंबानी, कोई ऐसा पेपर लीक, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो उन्होंने ना छेड़ा हो। डबल इंजन, सिंगल इंजन, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार, डमी नीतीश कुमार, हर चीज़ पर उन्होंने बात की, हर चीज़ को उन्होंने छेड़ा, हर चीज़ पर उन्होंने अपना विजन रखा और बीजेपी का हाल बताया। जब प्रियंका गांधी ये कहती है ना कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ या तो 20 साल बाद की बात करती है या फिर सीधा नेहरू जी, इंदिरा गांधी पर पहुंच के अतीत की बात करती है, आज की बात कभी नहीं करती। क्यों नहीं करती? ये सवाल जब वो पूछती है ना, तो हर आदमी सोचता है बात तो सही है। आज की बात कभी बीजेपी क्यों नहीं करती? या तो 2047 की बात करती है या सीधा नेहरू, इंदिरा गांधी पर पहुंच जाती है। इसीलिए प्रियंका गांधी ने इशारों में मोदी जी पर चुटकी भी ली। जब नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारों में बता दिया कि सारा खेल वोट चोरी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है कि सिर्फ अपना चेहरा चमकाने वाले को डर लगने लग गया है। अब क्या हुआ कि 10 साल तो हो गए मोदी जी के, और एक बात है हमारे देश की जनता के बारे में, हमारी देश की जनता जो है ना, उसमें विवेक बहुत है। जनता समझने लग गई है कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। ये जो नौजवान है ना, ये समझने लग गए हैं कि ये सारी बातें जो है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। कोई इनकी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई घटाने की बात नहीं कर रहा है, कोई उद्योग लगवाने की बात नहीं कर रहा है, सब ध्यान भटका रहे हैं। अब जब जनता जागरूक हो जाती है तो ऐसे नेता जो है ना, जो अपने ही महलों को बनाने में पड़े रहते हैं, जो अपने ही चेहरों को चमकाने में पड़े रहते हैं, ये घबराने लगते हैं। इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। ये इफेक्ट होगा, ज़रूर होगा। प्रियंका गांधी का इफेक्ट महिलाओं पर बिहार में, खास करके बिहार में महिला वोट पुरुषों से ज़्यादा पड़ता। अब तक हाल के कुछ इलेक्शन का, चुनाव का यही ट्रेंड देखने में आया है। और महिला वोटर अब तक नीतीश कुमार और मोदी के साथ खड़ी थी, लेकिन इस बार
उन्हें भी मालूम है कि महिला वोटर भी उनसे छिटक गया, इसीलिए 10,000 रुपया देने की ज़रूरत पड़ गई। और यही बात समझ में कहीं ना कहीं महागठबंधन को आ गई है कि यही कमज़ोर कड़ी है, और इसका नतीजा भी दिख रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त बिहार में गोदी मीडिया की भीड़ लग गई है। कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा है गोदी मीडिया का जो इस वक्त बिहार में नहीं उतरा हुआ है? किसी भी चैनल के, अंबानी के और अडानी के चैनलों के तो पूरे पूरे जितने टॉप चेहरे हैं सारे बिहार पहुंचे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से एनडीए की हवा बन जाए, किसी तरह से बदला जाए, हवा को एनडीए की तरफ बदला जाए। अब इस सिलसिले में जाहिर सी बात है, जब चुनाव आते हैं तो एक सर्वेज का दौर शुरू होता है। एक गोदी चैनल टाइम्स नाउ ने कल एक सर्वे दिखाया और बड़े कॉन्फिडेंटली दावा कर रही थी कि क्लियर दिख रहा है कि सर्वे में 120 से 140 सीटें एनडीए को मिल रही है और महागठबंधन को सिर्फ 69 से 78 सीट मिल रही है। उसमें भी बीजेपी को अकेले 70 से 81 सीट बता रहे हैं, जेडीयू को 42 से 48 सीट, और जबकि महागठबंधन में आरजेडी को 69 से 78 और कांग्रेस को 9 से लेके 17 सीट बता रहे हैं। महागठबंधन को 93 से लेके 112 सीट बताई है इन्होंने, माफ़ कीजिएगा, और एनडीए को 120 से 140, और कांग्रेस को सिर्फ 9 से 17 सीट दे रहे हैं। तो इन लोगों को एक सर्वे मैं भी दिखाना चाहता हूँ। ये सर्वे है, ये संस्था है SAS ग्रुप हैदराबाद का, और ये कोई ऐसे ही जो है 2-4 लोगों द्वारा खड़ा किया ग्रुप नहीं है। इसमें जो काम करते हैं, जो सर्वे करते हैं, वो IITians हैं, IIMs हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, PhD धारक डॉक्टर्स हैं, मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत बड़े हाई टेक जो ग्रुप है या बहुत नॉलेजेबल लोगों का ये ग्रुप है जो ये सर्वे करता है। इन्होंने 26 अक्टूबर तक का एक सर्वे किया था, जो रिलीज़ किया, जो मेरे पास आया था। इसके हिसाब से आप देखिए, इसके हिसाब से अभी मैं आपको दिखाऊं तो इसके हिसाब से जो ये कह रहे हैं कि सवाल इन्होंने पूछा कि आपके हिसाब से कौन सा अलायंस अगली सरकार बिहार में बनाने वाला है, तो महागठबंधन को 41% वोट मिल रहा है, एनडीए को 39% और जनसुराज को 8.5%, और 5.5% लोग कह रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। ये SAS ग्रुप का है, IITian ग्रुप है, ये IIPS टीम हैदराबाद। अच्छा, इन्होंने एक और सवाल पूछा कि तेजस्वी यादव ने जो सरकारी नौकरी का वादा किया है उसके बारे में लोगों की राय पूछी, तो उन्होंने कहा कि 39.5% लोगों ने कहा कि ये वादा महागठबंधन को फ़ायदा पहुंचाएगा। 41.5% लोगों ने कहा कि नहीं, सिर्फ ये इलेक्शन स्लोगन है, और 19% ने कहा कि हमें मालूम नहीं। फिर एक सवाल पूछा गया कि विल तेजस्वी यादव प्रॉमिस, जो हर घर को एक नौकरी देने का वादा है, क्या वो नीतीश कुमार बीजेपी की ये जो महिला रोजगार योजना है 10,000 रुपये बांटने वाली, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, प्रियंका गांधी जिसको तोड़ेंगी वो भारी पड़ेगी? तो इस पर लिखा कि 45.5% लोगों ने कहा कि हाँ, तेजस्वी यादव का वादा ये 10,000 पर भारी पड़ेगा, और 40% 5 लोगों ने कहा नहीं। अब एक चीज़ और, लगातार हर सर्वे में, चाहे वो गोदी मीडिया का हो चाहे कुछ हो, कि मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव सबसे आगे बने हुए हैं। इस सर्वे में भी तेजस्वी यादव को 38% के साथ सबसे आगे दिखाया गया। दूसरे नंबर पे नीतीश कुमार है 20% के साथ। अब सवाल उठता है कि भाई नौजवान किस तरफ जाएंगे, जिसको लेकर राहुल गांधी बहुत एक जो है कैंपेन चलाए हुए, मैंने वीडियो में भी बताया था सुबह कि कैसे कांग्रेस ने वहाँ पर 80% टिकटें नौजवानों को दी है। आज प्रियंका गांधी जहाँ गई थी वो भी उस सीट जो थी, बाछवाड़ा सीट थी, शिव प्रकाश गरीबदास कैंडिडेट का नाम है, ये बिहार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये भी युवा चेहरे, प्रियंका गांधी इनके लिए कैंपेन करने पहुंची थी। तो युवाओं का रुख क्या है? युवा कहते हैं, युवा मतलब 18 से 29 साल के, जिन्हें आप जेनजी, आजकल शब्द चल रहा है जेनजी, जिसका राहुल गांधी ने जिक्र किया था, जेनजी 49% महागठबंधन को साथ जा रहे हैं। एनडीए के साथ सिर्फ 26% है, सिर्फ 26% एनडीए के साथ है, और जनसुराज के साथ 14%। 49% महागठबंधन पहली पसंद है उनकी।
अब आइए टाइम्स नाउ की उस टैली के जवाब में ये एक सर्वे क्या कहता है। ये सर्वे कहता है कि आज जो हालत है उस हिसाब से महागठबंधन की सरकार बनती क्लियर दिख रही है, क्योंकि उसे 121 से 126 सीटें मिलती है, एनडीए को 110 से 115, जनसुराज को 9 से 14 और अन्य को 3 से 5। 122 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए और महागठबंधन को 121 से 126 सीटें मिल रही है इस सर्वे के मुताबिक। और याद रखिएगा ये सर्वे 26/10 का है, 26 तारीख का रिलीज हुआ है। उसके बाद तो राहुल गांधी भी उतर गए। राहुल गांधी ने पूरा चुनाव का मिजाज बदल दिया है। अब प्रियंका गांधी भी उतर गई है, उन्होंने एक नया जो है वो फ्रंट खोल दिया है। और बीच में जो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच खटपट है वो भी सामने आ गई है। मजबूरी में आज नीतीश कुमार का एक वीडियो रिलीज कराया गया एनडीए की तरफ से, जहां नीतीश कुमार लोगों से वोट अपील तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही केंद्र की एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री के जो कंट्रीब्यूशन है बिहार के लिए उसकी भी तारीफ करें। लेकिन उस वीडियो को अगर आप देखिएगा 3-3.5 मिनट का वीडियो है, जहां वो अपने बारे में बता रहे हैं कि जब वो सत्ता में आए थे उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया। वहां तक तो नीतीश कुमार बिल्कुल कंफर्टेबल है, लेकिन जैसे ही वो एनडीए सरकार और केंद्र सरकार के में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं, साफ दिख रहा है वो बड़े अनकंफर्टेबल है और पढ़ के बोल रहे हैं। सामने कहीं लिखा है उसको पढ़ पढ़ के अटक अटक के बोल रहे हैं, यानी सहज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब इस 26 अक्टूबर के बाद निकली है। अब अगला जो सर्वे इस ग्रुप का आएगा उस सर्वे में मेरे हिसाब से तस्वीर और ज़्यादा बदल चुकी होगी। महागठबंधन के लिए बहुत लीड या बहुत अच्छी खबर इस सर्वे में आएगी। लेकिन अब जो जानकार है, गोदी मीडिया के अलावा और भी वहाँ बहुत से पत्रकार हैं, जो इंडिपेंडेंट पत्रकार गए हैं, यूट्यूबर्स गए, सब गए, सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई इस वक्त लग तो ऐसा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, नहीं रोक सकते, बस चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। शर्त ये है, अगर चुनाव निष्पक्ष हुए तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, और अगर कहीं चुनाव आयोग या कहीं और से कुछ खेल हो गया तब कुछ भी हो सकता है। ये 2 लाइन हर पत्रकार वहाँ पर इंडिपेंडेंट पत्रकार बोल रहा है और गोदी मीडिया के पत्रकार भी ऑफ द कैमरा यही बात कह रहे हैं। खैर, फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक करने से वीडियो को बहुत मदद मिलती है। और अगर आप चैनल मेरा देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा, वो बहुत मदद करता है हमें, बहुत हमारा जो विज़न है वो क्लियर होता है। नमस्कार।